यानी सीजेपी के देशव्यापी प्रदर्शनों और युवाओं के तीखे आक्रोश के बाद शिक्षा का मुद्दा आज देश की मुख्यधारा की राजनीति का सबसे बड़ा और केंद्रित मुद्दा बन चुका है। नीट यूजी 2026 की परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई धांधली और पेपर लीक की गड़बड़ियों ने पूरे देश के छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस चौतरफा राजनीति और सामाजिक दबाव का ही नतीजा था कि 25 जुलाई 2026 को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा तक सौंपना पड़ा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के बाद अब मोदी सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह गंभीर नजर आ रही है और परीक्षा प्रणाली में जनता के खोए हुए विश्वास को बहाल करने के लिए हर संभव ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में देश की परीक्षा व्यवस्था की बुनियाद को मजबूत और पारदर्शी बनाने के इरादे से केंद्र सरकार आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश कर चुकी है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सदन के पटल पर इस महत्वपूर्ण बिल को पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव रखेंगे। यह विधेयक मूल 2024 के कानून के ढांचे में 7 बड़े और बेहद महत्वपूर्ण संशोधन पेश करता है। इसका सीधा मकसद नीट यूजी 2026 जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं के आयोजन और उनके क्रियान्वयन में सामने आई तमाम कमियों और खामियों को पूरी तरह दूर करना है। इस नए संशोधन विधेयक के तहत सरकार एक खास और समर्पित न्यायिक तंत्र का गठन करने जा रही है, जिससे परीक्षा में होने वाली किसी भी प्रकार की धांधली या अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जा सके। इस नए कानून में जांच एजेंसियों से लेकर न्यायिक कार्यवाही तक के लिए एक बेहद सख्त सीमा तय की जा रही है, ताकि दोषियों को किसी भी हाल में बचने का मौका न मिले और कानूनी प्रक्रिया बिना किसी देरी के पूरी हो सके। सरकार की इस पहल को देश भर के करोड़ों अभ्यर्थियों, छात्रों और उनके परिवारों के बीच पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था का भरोसा फिर से जगाने की एक बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि संसद के पटल पर इस बिल को लेकर विपक्ष का क्या रुख रहता है और क्या यह कानून देश में बार बार उठने वाले पेपर लीक और परीक्षा धांधली को हमेशा के लिए शांत कर पाएगा। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।